एक मुर्गी का अंडा, एक ऐसा अंडा जिससे एक इंसानी बच्चा निकला और पूरा गांव सजदे में गिर गया। एक ऐसे अल्लाह के मौजज़े की कहानी सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहां पहाड़ों के दामन में फितरत अपनी तमाम तर रौनाइयों के साथ मुस्कुरा रही थी। उसी गांव में एक सादा सी झोंपड़ी थी जहां फातिमा अपने शौहर अमजद के साथ रहती थी। फातिमा 25 साल की एक निहायत खूबसूरत, बाहया और नेक दिल लड़की थी। वो नमाजी, साबिर और शुक्रगुजार थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी जो दिल को सुकून देती थी। फातिमा और अमजद की शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर उनके यहाँ औलाद न थी। फातिमा की गोद खाली थी, लेकिन उसकी उम्मीदों की कलियां हमेशा खिलती रहती थीं। वो हर रात तहज्जुद में अपने रब से सिर्फ एक दुआ मांगती थी, या अल्लाह, हमें एक नेक सालेह औलाद अता फरमा जो तेरे दीन का चरागा हो। अमजद अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। वो कहता, फातिमा, औलाद अल्लाह की नेमत है और वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। तुम्हारे बगैर ये जिंदगी अधूरी है। लेकिन गांव में हर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी खुशी देखकर खुश होता। कुछ लोगों को उनका सुकून, उनकी मोहब्बत खटकती थी। खास तौर पर हमसाई रूबीना, जो अमजद पर नजर रखे बैठी थी। वो फातिमा से हसद करती थी क्योंकि उसके पास वो मोहब्बत थी जो रूबीना सारी जिंदगी तरसती रही थी। दिन का वक्त था, सूरज की किरणें आसमान से उतरकर कुएं के साफ पानी में झलक रही थीं। फातिमा आज हस्बे मामूल सुबह की नमाज, तिलावत और घर के कामों से फौरिग होकर पानी भरने कुएं पर आई थी। वो कुएं के पास बैठी पानी भर ही रही थी कि रूबीना आ गई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बनावटी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में हसद की परछाइयां झलक रही थीं। अरे फातिमा, कैसी हो? रूबीना ने पूछा। फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? रूबीना ने इधर उधर देखा, फिर झुककर फातिमा के करीब आई और आहिस्ता आवाज में बोली, फातिमा, एक बात कहूं, बुरा न मानना। देखो, 8 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। क्या तुमने कभी सोचा है कि अमजद कहीं दूसरी शादी ना कर ले? आखिर मर्द है, औलाद चाहिए होती है। और वैसे भी मुझे तो लगता है तुम 5 हो, शायद तुमसे हो ही ना सके। ये अल्फाज तीर की तरह फातिमा के दिल में पैबस्त हो गए। एक लम्हे को उसका चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन उसने अपनी आंखों में आते आंसू अंदर ही अंदर रोक लिए। उसने रूबीना की तरफ देखा, नरम लहजे में कहा, रूबीना, अमजद ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो करना भी चाहें तो मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। औलाद उनका भी हक है, लेकिन वो जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। रूबीना को लगा फातिमा गुस्से से भड़क उठेगी, चीखेगी, मगर फातिमा की खामोशी और नरमी ने उसके दिल में एक लम्हे के लिए खलिश पैदा कर दी। वो थोड़ा हक्का बक्का रह गई, कुछ कहे बगैर कुएं के दूसरे किनारे पर जा बैठी। फातिमा ने अपना घड़ा उठाया, चेहरे पर खामोशी थी, मगर दिल अंदर से जख्मी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर की तरफ चल दी। रास्ते में आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो होंठों से कुछ न बोली। रात के पुरसुकून अंधेरे में जब सारी दुनिया ख्वाब ए गफलत में डूबी हुई थी, फातिमा एक बार फिर अपने रब के हुजूर सजदा रेज थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में दर्द की एक टेस थी और जुबान पर सिर्फ एक ही इल्तिजा थी, या अल्लाह, मेरी गोद भर दे, मुझे माजिद की मोहब्बत का फल अता कर दे। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी चीर रही थीं और वो हर लफ्ज में अपनी रूह डालकर दुआ मांग रही थी। उसकी आवाज में वो बेबसी थी जो सिर्फ एक मां बनने की ख्वाहिशमंद औरत ही महसूस कर सकती है। चेहरा आंसुओं से तर और दिल उम्मीद से लबरेज। हर तहज्जुद, हर दुआ, हर आंसू में उसका यकीन और बढ़ता जा रहा था। या रब, तू दिलों के हाल जानने वाला है, तू मेरे दिल का दर्द जानता है। तू खाली नहीं लौटाता उन हाथों को जो सिर्फ तेरे आगे फैलते हैं। दूसरी तरफ माजिद का रवैया फातिमा के लिए एक मजबूत सहारा बन चुका था। वो आज भी फातिमा से वैसी ही मोहब्बत करता था जैसे निकाह के पहले दिन की थी। वो अक्सर फातिमा का हाथ थाम कर कहता, फातिमा, औलाद का होना या न होना नसीब की बात है। अगर अल्लाह ने हमें ये नेमत न भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम ही मेरी दुनिया हो। फातिमा ये अल्फाज सुनती तो उसका दिल भर आता। वो माजिद को देखती और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसे ऐसा शौहर मिला जो उसके दुख में उसका सच्चा हमसफर बनकर खड़ा था। मगर रूबीना,
वो हर बार फातिमा को उस सुकून में देखती तो उसका दिल जलने लगता। क्यों क्यों फातिमा को ऐसा शौहर मिला और मुझे वो शख्स जिसने छोड़ दिया, तलाक दे दी। यही हसद रुबीना के दिल को खा रहा था और वो अंदर ही अंदर फातिमा से जलन महसूस करती थी। मगर फातिमा को अब किसी के हसद, जलन या बातों की परवाह न थी। वो तो रब से जुड़ चुकी थी। उसकी रूह ने अल्लाह के दर पर डेरे डाल दिए थे और वो रब जो खाली हाथ कभी लौटाता नहीं, जल्द ही फातिमा की तकदीर बदलने वाली थी। आज की रात भी वो हस्बे मामूल तहज्जुद के लिए उठी, वुजू किया, सफेद दुपट्टा सर पर लिया, जाए नमाज बिछाई और आंखें बंद करके दिल से पुकारा, या रब, तू तो मौजे दिखाता है, एक मौजा मेरी झोली में भी डाल दे। वो बेखबर थी कि उसकी दुआएं आज रब की बारगाह में कबूलियत के मुकाम को पहुंच चुकी थीं और बहुत जल्द एक नई जिंदगी की नवेद उसके मुकद्दर में लिखी जाने वाली थी। सुबह का वक्त था। फातिमा ने हमेशा की तरह नमाज अदा की, तिलावत की, फिर अपने दुपट्टे का पल्लू कमर में अड़सकर सहन की तरफ आ गई। मुर्गियां चोंचे मारती फिर रही थीं। वो बाजरे की छोटी सी बाल्टी लेकर उनकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने बाजरा बिखेरना शुरू किया, अचानक उसकी नजर मुर्गी के नीचे रखे एक अंडे पर पड़ी। वो ठिठक गई। ये उसके होंठों से बेख्तियार निकला। अंडा आम अंडों से न सिर्फ बड़ा बल्कि अजीब भी दिखाई दे रहा था। रंग में हल्की सी नीलाहट और सतह कुछ खुरदरी सी, जैसे कोई आम चीज ना हो। फातिमा ने दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ किए और झुककर एहतियात से अंडा उठा लिया। या अल्लाह, ये क्या है? वो बड़बड़ाई। उसने अंडे को उलट पलट कर देखा। वजन भी ज्यादा था। फातिमा के दिल में बेशुमार सवालात उभरने लगे। क्या ये किसी बीमारी की अलामत है, या कोई अजीब सा कुदरती हादसा, या कुछ और? अमजद को दिखाऊंगी ये, उसने दिल में सोचा और अंडा उठाकर किचन की एक ऊंची शेल्फ पर रख दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो अंडा उसकी मसरूफ जिंदगी में कहीं भूल गया। वही काम, वही तन्हाई, वही सजदे, वही खामोशी। फिर एक दिन जब वो किचन की सफाई करते हुए उस शेल्फ के पास पहुंची तो अचानक उसकी निगाह अंडे पर पड़ी और वो चौंक गई। या रब, उसने पीछे हटकर देखा। वही अंडा अब और भी बड़ा हो चुका था, तकरीबन दोनों हाथों में भी न समाए। उसका रंग भी अब कुछ बदल चुका था। नीलाहट में सुनहरी झलक आ गई थी। फातिमा का दिल धक धक करने लगा। वो हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से उस अंडे को तकती रही। शाम को जब अमजद घर आया तो फातिमा ने उसे फौरन किचन में ले जाकर अंडा दिखाया। अमजद कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर कहा, ये तो वाकई अजीब है फातिमा। मुर्गी का अंडा ऐसा तो कभी नहीं देखा, न साइज, न रंग, न वजन। फातिमा की आंखों में तशवीश थी। कहीं ये कोई आजमाइश ना हो? अमजद ने नरमी से उसके हाथ थामे। फिक्र मत करो, सुबह मौलवी साहब के पास जाएंगे। वो नेक और समझदार इंसान हैं, वही बेहतर रहनुमाई करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतरी थी कि फातिमा और अमजद अनोखा अंडा एक कपड़े में लपेटकर मस्जिद के इमाम साहब के पास जा पहुंचे। इमाम साहब एक दरवेश सिफत, खामोश तबीयत के बुजुर्ग थे जिनकी बातों में हमेशा रूहानियत की खुशबू होती थी। फातिमा ने एहतराम से अंडा इमाम साहब के सामने रखा। वो कुछ देर तक गहरी नजरों से अंडे को तकते रहे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो इस राज को जानते हों, लेकिन जबान पर खामोशी का कुफल लगा हो। कुछ देर बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा परेशान ना हो, ये अंडा महज एक अंडा नहीं है, इसके अंदर एक राज छुपा है। जब वक्त आएगा तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक इसे महफूज रखो और किसी को ना बताना। फातिमा और अमजद ने सर हिलाया और खामोशी से अंडा दोबारा कपड़े में लपेटकर वापस घर की राह ली। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जो राज वो इमाम साहब से छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो पहले ही किसी और की नजरों में आ चुका था। रूबिना। वो मस्जिद के पास से गुजर रही थी जब उसने फातिमा और अमजद को अंडा लिए मस्जिद की तरफ जाते देखा। तजस्सुस उसके दिल में बिजली बनकर लपका। वो आहिस्तगी से मस्जिद के पिछले दरवाजे की जानिब हो गई जहां से वो इमाम साहब की मद्दम आवाजें सुन सकती थी। छुपकर सारी बातें सुनने के बाद उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हो ना? तो ये बात है, कुछ ना कुछ खास है इस अंडे में। लेकिन फातिमा, तुम जितना चाहो छुपाओ, अब ये राज मेरे हाथ लगे बगैर नहीं रहेगा।
अगले दिन सुबह के वक्त रूबिना फातिमा के दरवाजे पर आ गई, रिवायती अंदाज में मुस्कुराती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अस्सलामु अलैकुम फातिमा, मैं सोचा तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लूं, कब से मिली भी नहीं। फातिमा ने कुछ देर को चौंक कर देखा, फिर नरमी से कहा, वलैकुम अस्सलाम, हाँ आओ ना रूबिना। रूबिना अंदर दाखिल होते ही अपने मखसूस अंदाज में बातें करती रही, लेकिन उसकी नजरें बार बार इधर उधर भटकती रहीं। वो खाने के बर्तनों के नीचे, शेल्फ पर और पर्दों के पीछे झांक झांक कर कुछ तलाश कर रही थी। रात का वक्त था, पूरा गांव नींद की आगोश में था। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें खामोशी को चीर रही थीं। आसमान पर हल्की सी बदली थी और चांद कुछ धुंधला सा हो रहा था। रूबिना सर पर स्याह चादर लपेटे दबे पांव फातिमा के घर की तरफ बढ़ी। गांव की दीवारें छोटी थीं और उनके दरमियान आना जाना ज्यादा मुश्किल न था। जैसे ही वो फातिमा के सहन में पहुंची, एक लम्हे को रुकी, चारों तरफ देखा और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और शैतानी मुस्कुराहट थी। आज ये राज मेरा होगा, जो कुछ भी हो इस अंडे में मैं फायदा उठाऊंगी। फातिमा की किस्मत अब मेरे हाथ में है। उसने अंडे को शेल्फ से उठाया। अंडा अब पहले से भी बड़ा महसूस हो रहा था और हल्की सी हरारत भी महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदगी धड़क रही हो। रूबिना को उसका वजन जरा भारी लगा, लेकिन वो परवाह के बगैर तेजी से बाहर निकल गई और दीवार फलांग कर अपने घर की राह ली। अगली सुबह जैसे ही फातिमा की आंख खुली, उसका दिल बेकरारी से भर गया। वो सीधी किचन की तरफ गई और जैसे ही शेल्फ पर नजर डाली, अंडा गायब था। या अल्लाह! फातिमा की चीख निकल गई। वो जल्दी से अमजद के पास गई, आंखों में आंसू, आवाज लरजती हुई। अमजद, अंडा! वो अंडा नहीं है, किसी ने चोरी कर लिया। वो हमने खो दिया। अमजद ने उसे फौरन अपने बाजुओं में ले लिया। आंखों में दुख तो था, मगर लबों पर हौसला। फातिमा, सब्र करो। हमने जो कुछ खोया है वो अगर हमारा है तो हमें जरूर मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, जो कुछ हुआ है उसमें भी कोई हिकमत होगी। फातिमा रोती रही, लेकिन अमजद की बातों ने जैसे उसके दिल में फिर से उम्मीद का एक छोटा सा चरागा रोशन कर दिया। अगले रोज गांव की फिजा अजीब सी बेचैनी से लबरेज थी। पीपल के दरख्त के नीचे, जहां आम तौर पर सिर्फ बुजुर्ग बैठा करते थे, आज पूरा गांव जमा था। औरतें, मर्द, बच्चे, सभी हैरान, कुछ पुरजोश, कुछ मुतजस्सिस। रूबिना एक चादर ओढ़े ऊंची आवाज में लोगों को बुलाए जा रही थी। लोगो, आओ देखो, ये अल्लाह का मौजा है। एक मुर्गी ने इतना बड़ा अंडा दिया और उस अंडे से एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह ने ये करम मेरे हिस्से में लिखा है। उसी लम्हे फातिमा और अमजद भी भीड़ में पहुंचे। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अंडे को फौरन पहचान गई, मगर वो जानती थी कि अब कुछ कहना बेफायदा होगा। अगर हम बोलेंगे तो यही कहा जाएगा कि हम झूठे हैं, हसद करते हैं। अमजद ने उसका हाथ थामा और दोनों खामोश होकर तमाशा देखने लगे। अचानक रूबिना के सामने रखा अंडा हिलने लगा। उसमें दरारें पड़ने लगी। लोग पीछे हटने लगे, कुछ दुआएं पड़ने लगी, कुछ चीखें। फिर चटाख! अंडा फट गया। अंदर से एक छोटा सा मगर मुकम्मल इंसानी बच्चा निकला। सांस लेता, आंखें झपकता, किसी नौमौलूद की तरह। सन्नाटा छा गया, किसी को यकीन न आया। रूबिना फौरन आगे बढ़ी, बच्चे को उठाया और चीख कर बोली, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, एक मौजा है। तुम सब इसकी कदर करो। ये बरकत लाएगा, शिफा देगा, दौलत देगा। ये अल्फाज सुनते ही लोगों ने बच्चे के आगे हाथ जोड़ दिए, सजदे करने लगे, दुआएं मांगने लगे, रुपए पैसे निछावर करने लगे। किसी ने कुछ न पूछा, बस अंधी अकीदत में डूब गए। फातिमा का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। ये सब गलत है, ये बच्चा हमारी आजमाइश है, मगर लोग इसे मौजा समझ बैठे हैं। अमजद की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं, लेकिन उसने खुद को रोका। फातिमा, ये आजमाइश है, सच खुद बोलेगा, हमें बस सब्र करना है। उधर रूबिना ने इस बच्चे को ले जाकर अपने घर में बिठाया, उसके लिए सुनहरी झूला बनवाया और दरवाजे पर पर्दा डालकर लोगों को एक एक करके अंदर बुलाना शुरू किया। लोग आते, दुआएं करते, मन्नतें मांगते और जेबें खाली करके वापस जाते। रूबिना के लिए यह सब जैसे एक ख्वाब था, दौलत, शोहरत, इख्तियार। लेकिन उसे यह अंदाजा न था कि जो चीज अल्लाह की तरफ से आती है वो आजमाइश भी साथ लाती है। और वक्त आ रहा था
जब हकीकत सब पर आश्कार होनी थी। एक दिन फिर वही मंजर था। गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे जमा थे। बच्चे को रूबीना ने सुनहरे झूले में बैठा रखा था और लोग आगे हाथ जोड़े, आंखें बंद की, झुके जा रहे थे। अचानक खामोशी में एक आवाज गूंजी। वो बच्चा जो अब तक मासूमियत से चुपचाप बैठा था, यकायक बोल उठा। मगर ये आवाज किसी आम बच्चे की न थी, बल्कि पूरी हिकमत, रोशनी और ताकत से भरी हुई थी। ऐ लोगो, तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मैं ना कोई वली हूं, न नबी, न कोई मौजजाती मखलूकन। मैं तो सिर्फ एक अमानत हूं, फातिमा की दुआओं का सिला, उस रब ए कायनात की तरफ से एक निशान, उसकी कुदरत का जलवा। और सुन लो, ये औरत रूबीना झूठी है, फरेबकार है। इसने मुझे चुराया, मेरे आने के मकसद को बदल दिया और तुम्हें अल्लाह के दीन से हटाने की कोशिश की। ये सुनते ही सारा मजमा जैसे पत्थर का हो गया। खामोशी, हैरत, शर्मिंदगी, हर चेहरे पर एक जैसे तासुरात। लोगों ने रूबीना की तरफ देखा और फिर अचानक, ये मक्कार औरत है, हमसे झूठ बोला, अल्लाह के साथ शिर्क करवाया। हजारों आवाजें एकजुट हो गईं और उसी लम्हे लोगों ने रूबीना को गांव से निकालने पर मजबूर कर दिया। उसका झूठा ताज, उसका बनावटी तकद्दुस सब जमीन पर गिरा दिया गया। फातिमा आगे बढ़ी, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र। उसने बच्चे को गोद में लिया, आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, ए मेरे रब, तू ही सुनने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। तूने मुझे नाउम्मीदी में उम्मीद दी, शुक्र है तेरा। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह नन्हा सा बच्चा जो उसके आंगन में अल्लाह की रहमत बनकर आया था, उसकी गोद में मुस्कुरा रहा था। माजिद उसके पास बैठा था। दोनों की नजरें उस मासूम चेहरे पर जमी थीं। उनके दिल शुक्र से लबरेज थे, क्योंकि वह जानते थे ये बच्चा उनकी दुआओं का सिला था, एक ऐसा इनाम जो खुद रब्बे करीम ने अता फरमाया था। फातिमा बार बार सजदे में जाती, दिल से शुक्र अदा करती, जबान से कलमा ए हम्द जारी होता, या रब, तूने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। वह गांव जो कभी गुमराही की तारीकी में डूबा हुआ था, अब तौबा के नूर से जगमगा उठा था। गांव वालों ने मस्जिद में जमा होकर अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा की। सब ने दिल से अहद किया कि अब वह कभी शिर्क की तरफ पलट कर नहीं जाएंगे। फातिमा की आंखें नम थीं, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, शुक्र और फख्र के थे कि रब ने उसकी झोली न सिर्फ औलाद की नेमत से भर दी थी, बल्कि पूरे गांव को भी हिदायत की रोशनी दिखा दी थी। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वह जब चाहे मौजे दिखा सकता है, बस दिल से मांगने की देर है। फातिमा ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मगर दूसरी तरफ जंगल के किनारे एक वीरान और सुनसान मकाम पर कुछ दिनों बाद रूबीना की लाश मिली। उसकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों के दिल दहल गए। चेहरा मस्ख शुदा, जिस्म पर जख्मों के निशान, जैसे कुदरत ने खुद गवाही दी हो कि यह अंजाम एक गुनहगार का है। जिस औरत ने पूरे गांव को शिर्क के अंधेरों में ढकेल दिया था, आज वह खुद ऐसी इबरतनाक मौत का शिकार बनी थी कि लोग खौफ से लरज गए। उसे दफन तो कर दिया गया, लेकिन दिलों में एक सवाल और एक लर्जा छोड़ गई। पता नहीं कब्र में उसके साथ क्या हो रहा होगा। उसका अंजाम लोगों के लिए एक दर्स था, एक इबरत। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को यह कहानी सुनाकर नसीहत की कि जब इंसान अल्लाह को छोड़कर मखलूकों के आगे झुकने लगता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है, और जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो रब उसे वह अता करता है जो अक्ल से भी बाहर हो। आज भी हम अंधी अकीदत के पीछे भागते हैं, कभी किसी कब्र से उम्मीद लगाते हैं, कभी किसी झूठे पीर के आगे हाथ फैलाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत, कोई दुआ, कोई मदद का हकदार नहीं। तो आइए हम सब अहद करें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, हक और बातिल में फर्क समझेंगे, अंधी तकलीद नहीं करेंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत मांगेंगे, किसी बंदे से नहीं। अगर आपको आज की हमारी ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।